सबसे पहला टिप है कि आपको अपने एंगर पे कंट्रोल करना है, आपको अपने गुस्से को शांत करके रखना है। नेक्स्ट टिप है कि आप कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक, रिच फूड या जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, नशीली चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों से आपको अपने आप को दूर रखना है। आपको हमेशा किसी भी मेंटोर के एडवाइस के अंडर रहना है। वैसा कोई भी इंसान जो आपको सही सलाह दे, वो कोई भी हो सकता है। हो सकता है आपका कोई एक फ्रेंड हो सकता है आपकी फैमिली मेम्बर हो सकता है कोई बाहर का हो सकता है आपकी कोई टीचर हो, कोई सीनियर हो। लेकिन जो इंसान आपको सही गाइडेंस दे, उसकी गाइडेंस को लेकर के ही आपको प्लान बनाना है, एक फोकस बनाना है और आपको काम करना है। क्योंकि आप के जो गोल्स होते हैं वो बहुत बड़े-बड़े होते हैं, लेकिन आप फोकस्ड नहीं होते। इसीलिए बहुत बार होता है कि आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते और आपके बहुत सारे स्कैटर्ड काम रह जाते हैं, बहुत सारे अनफिनिश्ड काम रह जाते हैं। तो इसीलिए लाइफ में प्लानिंग और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने साथ कोई भी एक रेड हैंकरचीफ ज़रूर रखिए। वैसे तो आपका रेड कलर लकी होता है, आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से मैं यहाँ बात कर रही हूँ, लेकिन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। आप बहुत ज़्यादा रेड भी नहीं पहन सकते हैं, तो इसलिए अपने साथ एक रेड कलर का हैंकरचीफ रखिएगा, आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आप जो स्मॉल गर्ल्स होती हैं उनके पढ़ाने के लिए, उनके पढ़ने के लिए या उनके लाइवलीहुड के लिए आप कुछ डोनेट कर सकते हैं। यदि आपके घर में छोटी बच्चियाँ हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, डॉटर हैं, आप उनको गिफ्ट्स दें, ये भी आपके लिए अच्छा होता है। आपको कभी भी किसी से फ्री गिफ्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है वो देने वाली एनर्जी है, तो इसीलिए कभी भी आप किसी से फ्री गिफ्ट नहीं लें। और नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि पॉसिबल है तो आप सिल्वर ग्लास में वाटर पी सकते हैं, चांदी के ग्लास से पानी पी सकते हैं, ये भी आपके गुस्से को कुछ हद तक शांत करेगा। यदि आप फॉलो करते हैं तो आप हनुमान चालीसा रिसाइट कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी हेल्प होगा। इन सारी बातों का आप ध्यान रखिए और ये बहुत ही ड्यूएबल और बहुत ही सिंपल टिप्स हैं, इसे आप फॉलो कीजिए और अपने मार्स की एनर्जी को और स्ट्रांग बनाइए। सबसे पहला टिप है कि आपके लिए कोई भी जो लाइट कलर होता है, चाहे वो लाइट पिंक हो, लाइट ब्लू हो, क्रीम कलर हो, लाइट येलो हो, उसके शेड्स आपके लिए लकी होते हैं। जो फाइन क्लोथ्स होते हैं, चाहे वो सिल्क हो या सैटिन हो या नायलॉन हो, ऐसे फैब्रिक आपके लिए अच्छे होते हैं। यदि आप परफ्यूम लगाते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। आपके लिए फ्राइडे का दिन बहुत अच्छा होता है, बहुत लकी होता है। उस दिन आप कोई भी अपना अच्छा काम, अपना ज़रूरी काम आप पूरा कर सकते हैं। फ्राइडे के दिन आप अपने कोई भी रिलीजियस प्लेस में जा सकते हैं। आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, किसी भी जगह आप जा सकते हैं फ्राइडे के दिन, वो आपको बहुत पॉजिटिविटी देगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स के और आपके जो भी अंडर काम करने वाले लोग हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, आपके जो हेल्पर्स हैं, आप हमेशा उनको सपोर्ट कीजिए और उनके साथ एक अच्छा व्यवहार रखिए, उनके साथ अच्छा आप अपना बिहेवियर रखिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपके घर में या आपके ऑफिस में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उसको आप इमीडिएटली क्लीन कीजिए, अपने घर को क्लटर फ्री कीजिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को दिखाते नहीं हैं, आप थोड़े से लेट रिस्पॉन्ड करते हैं अपने इमोशंस को दिखाने में। वहाँ पे आपको थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा, अपने इमोशंस को थोड़ा जल्दी दिखाना होगा और आप अपने रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना होगा, क्योंकि आप बहुत रिजिड हो जाते हैं और आप थोड़े से सस्पिशियस और डाउटफुल नेचर के भी हो जाते हैं। वहाँ भी आपको एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाने के लिए अपने बिहेवियर पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपके अंदर, जो कि पता नहीं चलता आपके पर्सनालिटी से, आपको देखने से, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंटरनल सेक्सुअल डिज़ायर रहता है, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ इलिसिट रिलेशनशिप हो, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस हो। उन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको अपने बिहेवियर पे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। आप लेज़ी नेचर के होते हैं और इसीलिए आपके अंदर की जितनी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर जितना पोटेंशियल है, वो आप सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आपको डेली फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपके अंदर एक जोश आए और एक फोकस बने और आपको पता चले कि आपको अपनी एनर्जी को कहाँ चैनलाइज करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका जो ज़ोडिएक साइन है वो दिखाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, आप अर्थ एलिमेंट के हैं। तो यदि आप शो ऑफ करते हैं तो वहाँ पे वो आपको बैकफायर कर सकता है। तो इसीलिए आप किसी भी तरीके के शो ऑफ से बचिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहला टिप ये है कि आपके लिए जो लकी कलर होता है वो लाइट ग्रीन होता है। तो आप किसी भी लकी डेज में या यदि हो सके तो आप रोज़ कुछ ना कुछ अपने लकी कलर का आप अपने साथ रख सकते हैं, पहन सकते हैं, जो कि लाइट ग्रीन कलर है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप है कि आपका जो स्टोन होता है वो एमराल्ड होता है। तो आप चाहें तो आप किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके आप एमराल्ड भी पहन सकते हैं, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होता है। आपके लिए ग्रीन वेजिटेबल्स खाना ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि आपका कलर ग्रीन होता है। आपका जो लकी डे होता है वो वेंसडे होता है, यानी कि बुधवार का दिन होता है। मर्क्यूरी होता है, वो छोटे बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आप किसी भी छोटे बच्चे को स्पॉन्सर करते हैं, उसके लिए आप कुछ डोनेशन देते हैं, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं, जो नीडी बच्चे हैं जिन्हें ज़रूरत है, उनके लिए यदि आप कुछ करते हैं तो वो आपको बहुत ही बेनिफिट देता है। आप यदि ग्रीन ग्रास पर यदि आप वॉक करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। नेचर के बीच में आप रहते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटेड होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ आप सोचते रहते हैं, आप पायनियर होते हैं, साथ ही साथ आप अडेप्टेबल भी होते हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से ऊब जाते हैं, बहुत ही जल्दी किसी भी चीज़ से बोर हो जाते हैं। यानी कि आपका माइंड हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसीलिए आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेडिटेशन या योगा ज़रूर करें। फाइनेंसेस पे आप ध्यान रखें क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं बिना ये सोचे समझे कि वो आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो इसलिए उस मामले में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसके दो पहलू होते हैं। यदि कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है तो आप किसी को नेगेटिवली भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल से हमेशा अच्छे काम कीजिए, पॉजिटिवली लोगों को इन्फ्लुएंस कीजिए, पॉजिटिव इंपैक्ट डालिए लोगों पे। कभी भी गलत तरीके से अपने कम्युनिकेशन का इस्तेमाल मत कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। मेरे टिप्स आपको जो बहुत ही सिंपल हैं वो कुछ हेल्पफुल लगे होंगे। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।